भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान जी की स्तुति में आगे ब्रह्मा जी बोले, पशु पांग जाए नंद आत्म जाए। हे नंद नंदन, नंद बाबा का नाम लिया। भगवान जी ने सोचा कि ये ब्रह्मा नंद बाबा का नाम ले रहा है, जो ये बाबा को प्रिय है, और जो बाबा को प्रिय है सो उनको प्रिय। जरा बाबा का नाम लेते ही भगवान श्याम सुंदर के मन में कुछ विशेष द्रवता आ गई कि ये बाबा का नाम लेता है। ये नियम है कि किसी का किसी से अप्रतिम प्रेम हो और किसी के प्रेम के वश में कोई हो, उसे अगर प्रसन्न करना हो तो उस प्रेमी का नाम ले, उस प्रेमी की चर्चा करे। उनके सामने तो वह द्रवित हो जाते हैं। भगवान जी का ये स्वभाव है, सभी का है। भगवान जी के सामने भगवान जी के प्रेमियों की चर्चा कोई करे, उनका गुणगान करे, तो भगवान कहते हैं कि सुनाते चले जाओ। अपने गुणगान से भगवान घबराते हैं, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर लीला से। यहाँ पर भी एक भक्त ने देखा कि हाथ जोड़ने लगे बहुत ब्रह्मा जी। माधुर्य भाव का विशेष विकास हो, इसलिए भगवान यहाँ पर ब्रह्मा जी से ही कहेंगे। रुक्मिणी जी से एक बार कह दिया भगवान जी ने। वहाँ पर तो ऐश्वर्य था ना। रुक्मिणी जी यद्यपि माधुर्य की उपासका नहीं है, ऐसा वहाँ पर रुक्मिणी जी के शब्दों से प्रकट हो गया। पर ये बोले, रुक्मिणी देखो, बड़ी भूल की। शिशुपाल इतना बड़ा राजा था और बड़े बड़े राज्य उसके अधीन थे, और हमने मार दिया। हम तो उग्रसेन के यहाँ नौकरी करते हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। और ये भिखारी भिखमंगे ऐसे ऐसे लोग जो हैं, ये साधु वकीर, ये लोग हमारे मित्र हैं। ये सब दरिद्री हैं। राजाओं से हमारी दोस्ती नहीं, राजा तो हमारे वैसे वैरी हैं। तमाम राजा चाहते हैं कि श्री कृष्ण रहे नहीं, और देखो हमारा किसी से मोह भी नहीं है। हम किसी एक से लग कर रहते नहीं हैं। देखो हमारे 16,108 रानियां हैं, मामूली बात थोड़ी है। तुम किसी और से ब्याह कर लो, यहाँ तक कह दिया। रुक्मिणी जी गिर पड़ी नीचे और बेहोश हो गई। तब भगवान यहाँ चतुर्भुज बन गए। आगे वह भागवत में कथा है, चारों हाथों में उठाया। फिर रुक्मिणी जी के द्वारा अपने शब्दों की व्याख्या सुनी। भगवान मुग्ध हो गए रुक्मिणी जी के माधुर्य भाव को देख करके। नंद बाबा का नाम जब ब्रह्मा जी ने लिया तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के फिर माधुर्य का रसवादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर नटवर ब्रह्मा जी के प्रति बोले। किसी महात्मा ने ये बात सुनी है, अब ब्रह्मा जी के सामने अपनी हीनता दिखाते हैं। अरे ब्रह्मा जी, आप तो बहुत बड़े हैं, आप बार बार हमारे चरणों में नत क्यों हो रहे हैं? आप तो कितने बड़े बूढ़े सबके पिता में हैं, सारा लोक आपको दादा कहे। महाराज, आप तो सारे जगत के ऐश्वर्य के स्वामी हो। आप जगदीश्वर अधिपति हैं, और मैं तो वनवासी ग्वाल का लड़का। मैं गोप पुत्र हूँ, और आप तो पुरातन पुरुष हैं, चिरंतन हैं। ब्रह्मा जी की आयु क्या है? जब ये सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा जी तो रहते हैं, आप पुरातन पुरुष हैं। आपसे बूढ़ा कौन होगा संसार में? और मैं छोटा सा बच्चा, फिर तमाम वेदों के अर्थ का, तात्पर्य का पूरा ज्ञान आपको।
आप बहुत बड़े विद्वान, सारे वेद आपने प्रकट, और आपके सदाचार का क्या ठिकाना है। आप सदाचार परायण हैं और मैं बछड़ों को जंगलों में चराता हूँ। मैंने वेद अध्ययन कभी किया नहीं, वेद क्या है मैं जानता नहीं। मैंने वेद का स्वाध्याय नहीं किया और स्मृति के आचार को मैं नहीं जानता कि कैसे बैठना, कैसे नहाना, कैसे खाना, किस प्रकार हाथ धोवें। आप देख रहे हैं ना, बैठा हुआ, खड़ा हुआ, घूमता हुआ और दही भात हाथ में लेकर के मुंह में रख लेता हूँ। ना हाथ धोता हूँ, ना आचार मानता हूँ, जानता ही नहीं कि कैसा होता है। मुझ में सदाचार नहीं, मुझ में वेद अध्ययन नहीं, मुझ में विद्या नहीं। आप तो महाराज बहुत बड़े विद्वान, वेद के व्याख्याता और आचार संपन्न हैं। आप आचार शिरोमणि हैं महाराज, तुम बड़ी माया जानते हो। व्यंग किया भगवान जी ने कि मुझ पर माया करने आए। फिर कहते हैं कि सारे संसार का अपनी माया से सृजन किया और सब में तुम प्रवेश किए, सबको अपने माया में बांधे रखते हो। तुम तो साक्षात परमेश्वरी हो। और मैं देखो ना, मेरे बछड़े खो गए और मेरे सखा खो गए, तो मैं दुख के कारण वन वन में भटक रहा हूं। मैं तुम्हारी माया से मोहित, देखो ना, ये तुमने माया फैलाई और इससे मैं मोहित हो गया। भगवान जी ने यहाँ बताया कि मैं सर्वज्ञ होते हुए भी यहाँ मोहित हूँ। मोहित ना होता तो ढूंढता क्यों फिरता। और सब जानता हूँ, सर्वेश्वर हूँ, ये तुम देख भी चुके। सब मैं बन गया था। फिर कहते हैं कि आप तो साक्षात ईश्वर हैं और मैं तो वेद ज्ञान से रहित और दुख के मारे वन वन भटकने वाला। इसलिए कहाँ मैं और कहाँ आप। आप मुझे हाथ मत जोड़िए। आप बड़े हैं, आप अपने बड़े क्षेत्र में बड़े रूप में रहिए और ग्वाले के छोकरे आगे आपका हाथ जोड़ना शोभा नहीं देता। अब जब ब्रह्मा जी ने ये बातें सुनी तो वे ज्ञानवान थे ही। ब्रह्मा जी सोचे कि भगवान ठीक कहते हैं। मैं अपने को परमेश्वर मानता था, मैं मानता था कि मेरे समान कौन, मैं जगत सृष्टा हूँ। आगे खोल करके ब्रह्मा जी कहेंगे अपनी मूर्खता की बात, और ये अज्ञ बने हुए फिरते हैं। ये बात भी ठीक। ब्रह्मा जी के मन में और भी भाव उठा तो भगवान फिर बोले, ब्रह्मा जी तुम हट जाओ। देखो ना, तुम्हारा शीर चम चम कर रहा है, चमक रहा है। मैं तो काला शीर वाला हूँ। अरे काले में कोई तत्व रहस्य क्या, ये काला सांवला में। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि इस सांवले में तो सब कुछ है। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी आप हट जाओ, आप बहुत बड़े हैं। तब ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी के ध्यान में भगवान जी की कृपा शक्ति से ये आ गया कि भगवान जी का ये मधुर सुंदर जो वपु है, ये क्या चीज है। ब्रह्मा जी के अज्ञान का जो आवरण था वह तिरोहित हो गया। भगवान जी ने उसको हटा लिया। फिर ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कि वाणी से कैसे कहें इसको, कह सकते नहीं। तब वाणी जितना कह सकती है उतना बोलो। भगवान क्या बताऊं, कैसे बताऊं, ये जो तुम्हारा रूप है ये मेरी माया से अति परे है। ये क्यों प्रकट होता है। जो तुम्हारे निज जन हैं उन निज जनों की अभिलाषा के श्रद्धा अनुरूप तुम्हारा ये रूप है। ये ग्वाल बाल सब के सब चाहते हैं कि श्याम सुंदर हमारे साथ खेलें, इसलिए तुम अपने इस रूप को प्रकट करते हो, बनाते नहीं हो। हे सारे देवताओं के महादेव भगवान, यह जो आपका शरीर है
ये तो केवल हम पर कृपा करने के लिए ही व्यक्त हुआ है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये कृपा औरों पर नहीं, सिर्फ हम पर ही हुई, कि अनादिकाल का अभिमान का बोझ जो सिर पर था वो मिटे। तब ब्रह्मा जी ने चारों मुक्तों को नीचे रख रख करके बार बार जमीन पर घिसा अपने को, अपने मस्तकों को। तो ब्रह्मा जी के मन में आया कि आज यह अनादिकाल का सिर का बोझ उतरा। श्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने गाया, अमार मस्तक नत करे दाओ, हे तो मार चरण तले। ये गीतांजलि में उनका पहला गीत है कि हे प्रभु जी, मेरे मस्तक को आप अपने चरणों में झुका दो और सारे अभिमान को धो डालो और आंखों के आंसुओं से अशुभ धुल जाए। आंखों के आंसुओं से चतुर्मुख ब्रह्मा ने भगवान जी के चरणों का प्रक्षालन किया, अभिमान को धो बहाया। उनके चतुर्मुकुट भगवान जी के चरण प्रांत की धूलि में बार बार घर्षित हुए, पवित्र हो गए। जब तक अभिमान का कलुष लगा है और जब तक अभिमान सिर पर सवार है, तब तक मनुष्य सर्वथा अपवित्र है और भगवान जी को स्पर्श करने योग्य नहीं है। ये अभिमान का कलंक जब उतर जाता है, तब वह स्वच्छ, पवित्र और निर्मल हो जाता है। तभी वह भगवान जी के चरण प्रांत में गिरने योग्य होता है। परंतु चरण प्रांत में गे बिना अभिमान उतरता भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो हम पर अनुग्रह करने के लिए आपका स्वरूप है। आप कोई किसी प्रकार से किसी मायावश कर्मवश प्रकट होते हो, सो बात नहीं है। यह भगवान जी का जो श्री विग्रह है, ये बात बहुत समझ लेने की है, सिद्धांत की बात है। हम लोगों के जितने शरीर हैं, ये सब के सब कर्म जनित है और 5 भौतिक हैं, और ये सब के सब देवताओं के जो शरीर चाहें वह सूक्ष्म रूप से हों, ये राज शुक्र निर्मित ही हैं। चाहे उनका कहीं अलक्ष्य रूप हो, कहीं लक्ष्य रूप हो, कहीं दृश्यजन्य हो, कहीं स्पर्शजन्य हो, किसी प्रकार से हो, परंतु हमारे जितने शीर हैं, ये सब के सब शीर कर्मज हैं, स्वेच्छा में नहीं है। हम इच्छा से देवता बन जाएं, इच्छा से मनुष्य बन जाएं, ऐसी बात नहीं है। योगियों का जो योग सिद्ध काय निर्माण होता है, वह भी योग सिद्धि ही है। योग की साधना में बद्ध सिद्धि है। ना साधना हो तो वैसा शीर नहीं मिलता, और वह भी अनित्य है। लेकिन भगवान जी की जो देह है, उसमें 3 बातें नहीं हैं। एक तो भगवान जी का शीर जो है, वह 5 भौतिक नहीं है। उनमें जितने अंग हैं, वे सारे अंग नित्य हैं, पूर्ण हैं। उनका हाथ देख सकता है, उनके कान देख सकते हैं, उनके चरण खा सकते हैं। सारे अंग भगवत सत्ता से परिपूर्ण हैं, भगवत रूप हैं। वह शुक्र शोणित से निर्मित नहीं है। दूसरी बात, ये जो भगवान जी का दिया विग्रह है, ये कर्म जनित नहीं है। अमुक कर्म का फल भुगताने के लिए नियंता के द्वारा शीर का निर्माण किया जाए, ऐसी चीज उनकी नहीं है। ये सहज स्वाभाविक नित्य है और सच्चिदानंद में है। चिदानंद में दे तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। वहां पर कभी भी किसी भी प्रकार से जड़ माया का संसर्ग नहीं है। जड़ माया का संसर्ग कर्म जगत में होता है। कर्म जगत के परे ये भगवान जी का जो दिव्य चिन्ह में स्वरूप है, ये 5 भौतिक नहीं है। तीसरी बात है कि हानोपादान रहित है।
ये कभी बनता है कभी बिगड़ता हो ऐसी बात नहीं है। ये प्रकट होता है और छिप जाता है, लेकिन प्रकट होकर के छिपने में उनका अधित्व, उनका अविनाशित्व और उनका सर्वेश्वत्व ज्यों का त्यों कायम रहता है। भगवान जी ने गीता में एक बात कही है, यहाँ पर भी ऐसा कहा है कि मैं जो प्रकट होता हूँ, ये अजन्मा रहते हुए ही, अविनाशी रहते हुए ही और सारे प्राणियों का महान ईश्वर रहते हुए ही अपनी प्रकृति से, स्वभाव से प्रकट होता हूँ। भक्त अनुग्रह कातरता, प्रेम अधीनता, भक्त वश्यता, यह भगवान जी का स्वभाव है। जहाँ किसी भक्त की इस प्रकार की उत्कंठा होती है, जहाँ किसी प्रेमी का प्रेम भगवान जी को खींचता है, जहाँ किसी भक्त की पुकार भगवान जी के कान में पड़ती है, तो भगवान जी का स्वभाव, भगवान जी के नित्य स्वरूप को वहाँ उसके सामने प्रकट कर देता है, निर्मित नहीं होता है। ये भगवान जी का जो शीर है, इस शीर में 3 बातें हैं। ये नित्य हैं, चिन्मय हैं और कर्म जनित नहीं है। ब्रह्मा जी के ध्यान में ये बात आ गई। फिर क्या है, जितने भगवान जी के शीर दूसरे दूसरे हैं, वे सभी असमधर्व हैं। उसमें छोटे बड़े की कल्पना नहीं है। ऐसा करना अपराध है। यूँ तो भगवान जी के निर्विशेष सविशेष जितने भी स्वरूप हैं, सभी पूर्ण हैं, नित्य हैं, एक हैं, एक ही वे अनेक अभिव्यक्तियां हैं। परंतु भक्तों ने, प्रेमियों ने विशेष विशेष आँखों से विशेष विशेष चीज़ें देखी। रूप गोस्वामी जी ने श्री कृष्ण के स्वरूप में 4 चीज़ें विशेष देखी। भगवान जी के गुणों का वर्णन जो है, उसमें 50 चीज़ें तो समान हैं। सामने और 4 चीज़ें जो हैं, वह श्री कृष्ण में अधिक हैं। एक तो अपने सखाओं के साथ प्रेम व्यवहार। प्रेम व्यवहार भगवान जी के श्री राम स्वरूप में भी हैं, पर जिस प्रकार का खुला व्यवहार जंगल में घूमते हुए धमा चौकड़ी करना, ये है, वैसा वहाँ नहीं है। वहाँ राजकुमार है ना, कुछ भी हो, पर वहाँ राजकुमार है। राजकुमार के सखा यद्यपि सखा मानते हैं, यद्यपि भगवान रामचंद्र उनकी बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं, पर वह राजकुमार राजमहल में रहने वाले हैं। वहाँ पर सारा व्यवहार राजोचित है, इनके साथ, उनके साथ संलग्न है। यहाँ तो यादव कुल को छोड़ करके ग्वाले नंद बाबा के घर में, गाय चराने वालों के घर में आकर के ये स्वयं विराजमान हैं, खेलते हैं। यहाँ अपने पार्षदों के साथ, प्रेमी भक्तों के साथ जो प्रेम व्यवहार है, ये इसी रूप की विशेषता है और कहीं नहीं। दूसरी बात ये, जो प्रेम अधिक्यता, ये पार्षदों के साथ जो इनकी लीला है, इनके जो प्रेम का ये समुद्र यहाँ पर है, वह बढ़ता रहता है निरंतर। ये बाढ़ कभी रुकती नहीं, क्योंकि ऐश्वर्य बीच में आता है, तो ऐश्वर्य का भी कोई असर नहीं होता यहाँ पर। इतना प्रेम का अधिक्य है कि यहाँ पर ऐश्वर्य बीच में आता है सेवा करने के लिए, इसलिए ऐश्वर्य आकार के विलुप्त हो जाता है। उस प्रेम की अधिकता में ये बह जाता है, कहीं टिक नहीं पाता। परंतु और रूप में ये बात नहीं है। नरसिंह रूप, कूर्म रूप, मत्स्य रूप, ये सारे के सारे ऐश्वर्य रूप तो हैं ही,
भगवान राम के स्वरूप में माधुर्य भी है, ऐश्वर्य भी है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारका रूप में ऐश्वर्य प्रधान है, मथुरा रूप में भी प्रधान ऐश्वर्य है, माधुर्य भी है। परंतु श्री कृष्ण का जो यहाँ व्रज का रूप है, वृंदावन का रूप, इसमें तो प्रेम का प्रवाह इतना अधिक अधिक बहता रहता है कि यहाँ पर ऐश्वर्य को कहीं टिकने के लिए, प्रकट होने के लिए जगह नहीं मिलती। किसी भक्त के हृदय में वह तो देखता है कि वत्सासुर को मार दिया, अघासुर को मार दिया, तो यही समझता है कि ये हमारे सखा का खेल है, ये खेलना जानता है। और कहीं माता पिता के सामने ऐसी बात आती है तो वह समझ लेते हैं कि नारायण की कृपा। हमारे इष्ट देव नारायण है, वह बच्चों को बचाते रहते हैं और इष्ट देव के द्वारा ही इन सब विघ्नों का नाश होता रहता है। और ये थोड़े कर सकता है, ये नन्हा सा बच्चा, ये कहीं वत्सासुर को, धेनुकासुर को, बकासुर को, अघासुर को मारेगा क्या? ये कुछ भी नहीं मार सकता। 2 उंगल रस्सी छोटी रहेगी, नहीं बांध सकी मैया, नहीं बांध सकी, सिर्फ 2 उंगल रस्सी छोटी रहेगी। और जब अभिमान जाता रहा और कृपा की दृष्टि हो गई, तब भगवान बंध गए। यशोदा मैया ने सोचा कि अरे अरे राम राम, ये नाच कूद रहा था, फांद रहा था, इसलिए मैं गांठ नहीं लगा सकी। रस्सी में रस्सी जोड़ती गई, मेरी भूल थी। कमर तो वही है, लेकिन अब कैसे बंद किया? वही नन्ही सी कमर पहले, वही नन्ही सी कमर अब। यहाँ ऐश्वर्य कहीं टिकता नहीं है। अब तीसरी चीज वेणु का, श्री विग्रह का जो माधुर्य है, कहीं भी किसी भी अवतार में कहीं भी भगवान ने वंशी नहीं बजाए। शंख आदि तो बहुत बजाए, रण में भी बजाए शंख, रण क्षेत्र में साथी बनेंगे और शंख बजाएंगे, लेकिन वहाँ मुरली नहीं। मुरली का जो मधुर रस है, जो उसमें रव है, मधुर ध्वनि मुरली की, ये केवल यही है और कहीं नहीं। भगवान में ये रूप माधुर्य और वेणु माधुर्य और इनका स्वरूप माधुर्य, श्री कृष्ण के स्वरूप का जो माधुर्य है, ये माधुर्य बड़ा विलक्षण है। ये तो भगवान में जो सौंदर्य है, उनमें 3 चीज खास हैं। एक तो उस सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं। दूसरी बात, वह सौंदर्य नित्य व धनशील। तीसरी बात कि उसमें ऐसे विलक्षण जादू है कि देखने वाले का चित्त कभी वहां से हटता ही नहीं, हटना चाहता ही नहीं है। जितना देखे उतना ही देखने की लालसा बढ़ती है, बड़े बूढ़ों की भी। यहाँ तो बाल लीला है और इनका किशोर वे, ये बूढ़े भी किशोर ही रहते हैं, ये बूढ़े भी किशोर ही रहते हैं। भला लोग पूछा करते हैं कि आप चित्र बनाते हैं, उनमें दाढ़ी मूछ नहीं बनाते क्या? दाढ़ी मूछ नहीं आई? मनुष्य मानने वालों के लिए तो ये प्रश्न ठीक है, पर ये प्रेमी भक्तों का अनुभव है कि भगवान बूढ़े होने पर भी नित्य किशोर ही रहते हैं। उनका जो किशोर है, ये कभी अंतरहित नहीं होता। भगवान जी के रूप में 3 बात हैं। देखते देखते कभी ना देखने वाले का मन हटता नहीं, बल्कि देखने की लालसा नित्य
नई बढ़ती रहती है और वह रूप नित्य नव बढ़ता रहता है और उसका वेणु माधुर्य। ये तो ऐसा कि ब्रह्मा जी भी सब के सब मोहित हो जाते हैं बंसरी की ध्वनि सुन करके। वंशी कोई बढ़िया बाजा नहीं, मामूली बांस की बनी बांसुरी और छेद की। इनके पास बस 2 उपकरण हैं, उंगलियां और अधर। अधरों पर रखा और उंगली फिराने लगे, जो स्वर निकले उनमें से वह सारे विश्व ब्रह्मांड को विमोहित करने के लिए पर्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण के रूप में ये 4 बातें विशेष हैं, लीला प्रेम, प्रिय अधिक्यता, वेणुका और वपु का माधुर्य। ये 4 बातें विशेष हैं। इनमें यहाँ इन्होंने और बात देखी कि यहाँ किसी अधिकारी का कोई विचार नहीं। कोई किसी को नौकरी पर भी रखते हैं तो पूछते हैं कि भाई आप कौन हैं, कितनी विद्या पढ़ी है, तुमने क्या क्या डिग्री पास की है, तुम्हारा पूर्व का इतिहास क्या है, तुमने कहाँ नौकरी की है, क्या अनुभव है पहले का। उसके बिना काम नहीं चलता। पर यहाँ पहले की कोई बात नहीं देखनी है, पहले कोई क्या कर रहा हो ये भगवान नहीं देखते, कौन है किस जाति का है ये नहीं देखते, विद्वान हैं कि मूर्ख हैं ये नहीं देखते, बूढ़ा जवान बालक स्त्री नहीं देखते, ये देखते हैं इसके हृदय में रस का प्रवाह, प्रेम का प्रवाह बहने के लिए स्थान है कि नहीं। बस जहाँ पर वह स्थान देखते हैं वहीं पर अपनी प्रेम रस धारा उड़ेल देते हैं। ये भगवान यह अपनी आँखों से ब्रह्मा जी ने देख लिया और ये सब बात कही। तब भगवान जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम हमारे काले काले रूप में क्या देखते हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा इस काले में ही तो सब कुछ समाया है, पर ये काला रूप जो है ये बना हुआ नहीं है, ये काला रूप शिक्षा में है, ये अपनी इच्छा से ही प्रकट हुआ है और प्रकट हुआ है इन हम लोगों के लिए, हम लोगों पर कृपा करके। किसी कर्म फल भोग के लिए या किसी और उद्देश्य को लेकर के ये प्रकट नहीं हुआ है। इसके प्राकट्य में केवल कारण है, हम लोगों पर अनुग्रह, और ये बना हुआ है बस प्रकट होने के लिए ही, बना नहीं ये शिक्षा में है। जब जहाँ जैसी इच्छा हो वहीं प्रकट होगे, ये 5 भौतिक नहीं। और बोले जो ये आपका सच्चिदानंद घन विग्रह है इसको कौन जान सकता है, इसकी महिमा अनंत है। आत्म आनंद स्वरूप आप जो हैं ये कौन जानता है, उसकी महिमा नहीं जानता। और यहाँ पर जो रस काज महाभाव रूप में आप प्रकट हैं, सच्चिदानंद मयता को भी जानना बड़ा मुश्किल। और यहाँ पर रस राज और महाभाव रूप में आप प्रकट हैं, तो आपकी महिमा कौन जाने। वे यह तो अवतारों की महिमा नहीं जानते, निर्विशेष अंश की महिमा नहीं जानते, और यहाँ तो स्वयं अवतारी स्वयं भगवान श्याम सुंदर प्रकट हैं। आपकी जो अमित महिमा है उसको कौन जानता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज मैं तो बस इस नवनंदन बाल स्वरूप भगवान श्याम सुंदर के चरणों पर अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहता हूँ।
कहीं भगवान दूसरी बात कह ना दें बीच में। भगवान जी के महिमा की बात कहते कहते ये लुट पड़ेंगे चरणों में कि फिर महाराज कहीं और बात मत कह देना, मुझे तो बस ब्रज में ही रखना और ब्रज के लोगों की चरण धूली मुझे मिलती रहे यहाँ के रज कन में। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति कराए, ब्रज रज उड़ी मस्तक चढ़े मुक्ति मुक्त हो जाए। बाल कृष्ण भगवान जी की जय।